हेलो चैम्पियंस, देखिए हम आ गए आपके सामने लॉगरिदम का वीडियो लेकर के। लॉगरिदम में हम लोग आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। लोग बहुत ही बढ़िया सा हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए सीखते हैं। जैसे आपके सामने हमने 2 क्वेश्चन लिख दिया है यहाँ पे, और इसी लॉगरिदम के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक, बढ़िया भी क्वेश्चन है। धीरे धीरे हम लोग अपग्रेड होते जाएंगे आगे की तरफ। लिखा है log x टू दी पावर 1 बेस a1 ए टू दी पावर 1, फिर हो गया log x स्क्वायर बेस a स्क्वायर, log x पावर 3 बेस a पावर 3 प्लस डैश 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 log x टू दी पावर n बेस a टू दी पावर n। ठीक है, अच्छा हमने आपको सिखाया था फॉर्मूला आपको बोले थे ना, फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा। जब तक फॉर्मूला याद नहीं रहेगा नहीं हो पाएगा। ठीक, अच्छा अगर आपको याद है तो आपको हम एक बार और याद दिला दें। log a टू दी पावर b और p टू दी पावर q, ऐसा जब फंक्शन होता था लॉगरिदम का, तो इसका जो पावर होता था ये बाहर आता था, इसका जो ये पावर होता था बाहर आता था। हमने सीखे थे लोग ये वाला बात। और ये हो जाता था आपका b अपॉन q, और इसको हम बोलते थे log a बेस p। बोलते थे कि नहीं बोलते थे? ये वाला वैल्यू बताओ यहाँ है ना, आप बोलते थे कि नहीं बोलते थे? यही क्वेश्चंस है, और इस क्वेश्चन को हम ऐसे ही बनाएंगे। बात समझ आ रहा है आपको? तो ये चीज़ आपको याद थी कि नहीं थी? जी सर, ऐसा तो हम लोग को याद था ही। तो चलो इसको हम लोग सीखते हैं। आप सोच पा रहे हो क्या कि यहाँ पे भी जो वैल्यू है ये 1 है, ये बाहर आएगा। यहाँ का जो 1 है ये बाहर आएगा, आया ना? उसी तरह यहाँ पे देख पा रहे हो तो ये 2 है, बाहर आएगा। ये 2 है, बाहर आएगा। यहाँ पे देखो ये 3 है, बाहर आएगा। ये जो 3 है आपका बाहर आएगा। सब आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी? उसी तरह यहाँ पे देखोगे तो जो n है बाहर आएगा, ये जो n है वो बाहर आएगा। और जो बाहर आएगा ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना। कितना प्यारा क्वेश्चन था, आप देख पा रहे हो। 1/1 कैंसिल, 2/2 कैंसिल, 3/3 कैंसिल, डैश डैश n/n, ये सब वैल्यू क्या हो जाएंगे, कैंसिल्स हो जाएंगे। अगर कैंसिल हो जा रहा है तो आप एक बात बता पाओगे क्या कि ये बच जाएगा आपका log x बेस a प्लस, यहाँ पे देखो आप, ये भी बच जाएगा आपका log x बेस a प्लस। इस वाले को अगर सोच पा रहे हो तो ये हो जाएगा आपका log x बेस a प्लस डैश 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 प्लस, ये हो गया आपका log x बेस a। क्या सोच पा रहे हो क्या? बताओ, ये जो एडिशन है आपका, ये जो एडिशन हो रहा है, ये कितने टाइम्स एडिशन हो रहा है? n टाइम्स एडिशन हो रहा है। एनी नंबर ऑफ टोटल टर्म्स कितने हैं? तो सर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके n है। तो जब n है तो सबको ऐड कर दोगे तो n, और आप बोल पाओगे तो log x बेस a आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? ये आपका क्या था, इस क्वेश्चन का आंसर था। और ऐसे क्वेश्चन पेपर में भी आते हैं, आपको आपके मन को घबराते हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही लॉजिकल बना सकते हो आप। अगर आप लेक्चर 1, 2, 3, 4 अगर नहीं देखे हो, लॉगरिदम का बेसिक प्रॉपर्टीज़, एक्चुअल में लॉगरिदम होता क्या है, यूज़ कैसे करते हैं, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, प्रॉपर्टीज़ आता कैसे है, ये सब चीज़ों के बारे में अगर पीछे वाले जो लेक्चर्स थे उसमें आपको पढ़ा दिया गया है। तो आप जाके विजिट करो और उसके बाद इसको पढ़िए। आप क्वेश्चन को ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि अभी हम लोग लॉगरिदम का इस वीडियो के बाद हम एक और दूसरा चैप्टर शुरू कर देंगे, नाम है उसका लिमिट। हम लोग लिमिट पढ़ेंगे लोग, और बीच बीच में आपका लॉगरिदम का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन चलते रहेगा, उसका वीडियोज़ आते रहेंगे। ठीक है ना? अभी हम लोग लॉगरिदम को एकदम जेई मेंस और एडवांस लेवल पे लेकर पहुंचना है। ठीक है ना? बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन को हम जेई में पूछा गया है, लॉगरिदम से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अप्रॉक्सीमेट हमने सब क्वेश्चन को लगाना है, सब क्वेश्चन को बनाना है। आप समझ रहे हो ना बात? तो हम आगे बढ़ते रहेंगे और क्वेश्चन को सीखते रहेंगे। ठीक है ना? आज या कल एक नया वीडियो अपलोड होगा लिमिट से। ठीक है ना? लिमिट हम लोग शुरू करेंगे, लिमिट। उसके बाद हम लोग सीखेंगे आपका कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है ना? एओडी सीखा जाएगा। उसके बाद आपका कैलकुलस, जिसमें इंटीग्रेशन आ जाएगा आपका, वो सब चीज़ें, इंटीग्रल इक्वेशन, ये सब डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके बारे में हम लोग जानेंगे लोग। ठीक है? अच्छा जी, अगर ये वाला क्वेश्चन आपको आ जा रहा है, आप बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे? एक बार ट्राई आप ज़रूर करो। आपके सामने एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे एक और रखा है, इस वाले को भी आप ही को ट्राई करना है। तो आप पहले इसको नोट करो, हम इरेज करते हैं, उसके बाद उसको ट्राई किया जाएगा। ठीक है? ठीक है सर। अब आगे देखिए, अगर मान लो इस क्वेश्चन को बनाना है तो आप क्या करोगे? ये क्वेश्चन को आप एक बार ट्राई करोगे, हम काउंट करते हैं तब तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आपका हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, हम ट्राई करते हैं यहाँ पे।
चलो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बेस चेंज थ्योरम आपको पढ़ाया गया था, लालच थ्योरम। क्या बोलते हैं उसको आप? लालच थ्योरम बोला जाता है। कहा जाता है ना कि ये 8, मान लो इसका log 9 बेस 8 तो लिखा ही गया है ना, लेकिन 8 को अगर लालच दोगे ना तो वो नीचे जा सकता है। ऐसे बताए थे हम आपको, आगे के जो भी पीछे के लेक्चर्स थे उसमें आपको सिखाया गया था। अगर मान लो कहीं यहाँ पे ये log b बेस a दिखे तो a को लालच दे दो, तो लालच ये कहता है कि सर लालच दोगे ना तो हम कुछ भी कर लेंगे, log b अपॉन में हो जाएगा log a। इस थ्योरम को क्या कहा जाता था? तो भाई इस थ्योरम को कहा जाता है लालच थ्योरम। मैं समझ में कि नहीं आया? बेस चेंज थ्योरम, हमने बेस को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ऐसे चीज़ों करके कर पाओगे आप? अब कर पा रहे हो तो ये क्वेश्चन को आप लगा सकते हो, बहुत ईजी तरीका से आप लगा सकते हो। अच्छा देखो, अगर ऐसा बात है तो ये बना देगा आपका log 9 अपॉन में बन जाएगा ये log 8। आप सोच पा रहे हो क्या? log 8 फिर मल्टीप्लाई इस वाले को बोलोगे तो ये हो जाएगा आपका log 10 अपॉन में यहाँ पे देखो तो ये हो गया आपका log 9 हो गया। फिर मल्टीप्लाई ऐसे कर करके ये कहाँ तक पहुँचा है आपका? ये पहुँचा है log 64 अपॉन में ये हो गया आपका log 3। क्या आप सोच पा रहे हो? जी सर एकदम सोच पा रहे हैं। अगर इतना सोच पा रहे हो तो देखो ये कैंसिल आउट जो होने वाला है उसको मार दो आप। मतलब ये वाला मर गया, ये वाला मर गया, ये वाला मर गया। मतलब ऐसे जो कंडीशन हो रहे हैं ये सब तो मरते जाएंगे ना। मतलब ऊपर क्या बचा है आपका? तो ऊपर बचा है आपका log 64, जी सर, अपॉन नीचे क्या बचा है आपका? देखो तो यहाँ पे log 8 आया कि नहीं आया है? अच्छा ये कहानी सुन रहे हो क्या? ये 64 को क्या लिख सकते हो आप? सर इसको लिख सकते हैं log 8 पावर 2 अपॉन में कितना हो जाएगा यहाँ देखो तो log 8। और जो पावर बनता है वो पावर कहाँ बुलाते हैं हम लोग? खोपड़ी जो भी बनता है वो खोपड़ी कहाँ बुलाते हो? बाहर बुलाते हो। जी सर, ये आके मर गया आगे हमारा ये वाला। क्या बचने वाला देखो तो यहाँ पे log 8 अपॉन में यहाँ पे log 8 हुआ कि नहीं होगा? log 8, और ये log 8 से log 8 मर गया, और यहाँ पे देखो ये कितना आंसर आ रहा है 2। तो ऐसे क्वेश्चन को आप बेस चेंज थ्योरम, और इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया हमने क्वेश्चन लगाए। तो फर्जी क्वेश्चन था, बहुत ईजी फर्जी क्वेश्चन था। ये वाला का कितना आंसर हो गया आपका? 2 हो गया। इसको आप लिखो जल्दी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है ना। हाँ, एक बार में 2 क्वेश्चन लिख लिया जाता है, थोड़ा सा फ़ायदा मिलता है। क्या फ़ायदा मिलता है? जल्दी जल्दी बनाने के लिए। अच्छा ये क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे? अगर देख पा रहे हो तो ये log बेस 10 में खेल रहा है। बेस 10 में खेलना बहुत ईजी होता है, आप भी खेल सकते हो, हम भी खेल सकते हैं, ठीक है ना। देखिए एक क्वेश्चन एक ऐसा आएगा, जो अभी एक क्वेश्चन हम लेके आए हैं, उसमें जब हम गेंद उछालेंगे ना तो आपको मतलब 5 सेकंड के लिए नहीं दिखेगा, ठीक है ना, लेकिन फिर भी हम आपको दिखाएंगे। ये सब क्वेश्चन में हम गेंद उछाल रहे हैं, आप देख भी रहे हो, देख के कैच भी कर ले रहे हो, ठीक है ना। 1-2 क्वेश्चन आएगा जो थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन मज़ा आएगा उसमें भी सीखने को बहुत सारा चीज़ मिलेगा। क्योंकि जितने भी टफ काम करोगे आप ना, उसमें एफर्ट लगाओगे अपना, तो अपनी कैपेबिलिटी का पता चलता है कि आप कितना कर पा रहे हो उसमें। समझ में नहीं आ रहा है? ठीक है आगे देखिए। अगर यहाँ पे देख पा रहे हो तो लॉग क्या कहता है? अगर प्लस में खेल रहे हो, लॉग अगर प्लस में खेल रहा है तो मल्टीप्लाई उसको बुलाता है, आ जाओ मेरे पास, तुम्हारा औकात उतना ज़्यादा नहीं है। तो ये वाला क्या कह रहा है बाबू? देखो लॉग, देखो ये प्लस में खेल रहा है, मतलब बेस 10, इसमें कोई चेंज नहीं, लेकिन ये मल्टीप्लाई करेगा ही नहीं करेगा। जी सर आपने बताया था, ये तो रूल्स है। और एक ही रूल्स को बाबू कितना कितना याद दिलाया जाए, ठीक है ना, याद करो। फिर ये लॉग, ये हो गया आपका बेस 10, a + b हुआ कि नहीं हुआ? अगर इतना सोच पा रहे हो, इधर भी log बेस 10, इधर भी log बेस 10, आपस में टकरा गया और टकरा करके मर गया, आया ना। इधर बोलोगे तो ए बी इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपका? a + b। इसमें तो रिलेशन आएगा जी, ए बी में आंसर नहीं आ सकता है। अच्छा ठीक है, रिलेशन ही निकाल लो आप। अगर देख रहे हो तो ए बी माइनस ए बोल सकते हो क्या? यहाँ पे इज इक्वल टू बी हो गया। यहाँ देखो ए को आप बाहर बुला सकते हो, तो ये b-1 हो जाएगा आपका, इज इक्वल टू कितना आ गया आपका? देखो तो यहाँ पे b। अच्छा सर a इज इक्वल टू कितना आ गया आपका? देखो तो b/b-1, ये रिलेशन था, और ये आपका क्या था? आंसर था। ये क्वेश्चन एकदम फर्जी सा क्वेश्चन था, इसमें बहुत बड़ी दिमाग लगाने वाली नहीं थी, बात सुना है। अच्छा इसको आप कॉपी करो, कॉपी राइट नहीं, कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम। हो गया हीरो, ठीक है आगे सुनिएगा आप, आगे सुनिए। क्वेश्चन ये वाला आ गया, ये तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कैसे बनाओगे आप? अच्छा ये वाला देखो तो यहाँ पे क्या निकालना है आपको? एक्स वाई व्हाट करना है आपको, फाइंड करना है एक्स वाई। कैसे बनाओगे तब? अच्छा इस वाले को हम इक्वेशन फर्स्ट बोले, आपको शर्म लगेगा क्या? हमको नहीं लगेगा, आपको इसको इक्वेशन फर्स्ट बोलने में कोई शर्म नहीं है, 2 में नहीं है सर, ठीक है। तब आगे बढ़ते हैं। अगर 1 से बात करते हो बाबू, तो अगर तुम बोलो यहाँ पे फ्रॉम 1, तो आपको ये भी बोलने में थोड़ा सा भी परेशानी नहीं होगा, log x + y बेस 2 इज इक्वल टू 3, ठीक है।
और जब भी ऐसा दिखने लगता है तो कुछ होने वाला होता नहीं है। हाँ, जब नहीं होने वाला होता है तो चरणों में जाया जाता है। हम तुम्हारे चरणों में। कौन चरणों में जाएगा जी? लॉग मर गया। 2 किसके चरणों में जाएगा? 3 के। अच्छा, कहने का मतलब x + y = 2 to the power 3 हुआ। सर x + y = 8 हुआ। इक्वेशन फर्स्ट। सर फर्स्ट बोल चुके हो, इसको थर्ड बोलो आप। इसमें कोई परेशानी आपको 1% भी नहीं है। क्वेश्चन आपको एकदम बढ़िया से लिख लिया हो ना कि क्वेश्चन मिटाया जाएगा ना, स्पेस नहीं है ना ज़्यादा। अच्छा, वो वाले को इधर बुला लो आप। तो ये बना आपका log x बेस 2 प्लस, यहाँ पे बात करो। अच्छा, यहाँ पे लिख दे, लिख दो सर, हम लोगों के पेपर में लिखना पड़ता है। फ्रॉम इक्वेशन 2 यहाँ बताओ तो आप log y बेस 2 = अच्छा ये देखो, ये 2 खेल रहा है हम लोगों के साथ। ये सब पूरा लॉग में खेल रहा है, 2 कह रहा है कि हम अपने आप में खेलेंगे, तो उसको तो लॉग में बना सकते हो, मज़ा आएगा आपको। देखो इस वाले को क्या बोल सकते हो आप? log 4 बेस 2। आपको सिखाया था ना 2 का, इसका कितना पावर किया जाए 4 आ जाए? 2 करना पड़ेगा सर आंसर। सर इसमें मज़ा आया। यहाँ पे बात करोगे तो ये हो गया आपका log 2 बेस 3, सॉरी log 3 बेस 2। अगर इतना सोच पा रहे हो आप, इतना सर हम लोग सोच लेते हैं, हम लोग बच्चे नहीं हैं लोग अब। अच्छा जी, अगर ऐसा बात है तो यहाँ पे तुम खेल सकते हो। सोच पा रहे हो आप? सर ये वाला log प्लस में है, प्लस मल्टीप्लाई वाला बुलाता है अपने पास। तो अगर सोच पा रहे हो तो ये हो गया log 2, और देखो ये वाला नंबर्स क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। तो log x y बेस 2 हो गया = यहाँ पे भी देखोगे तो ये नंबर्स क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब आप सोच पा रहे हो तो ये हो जाएगा आपका log 12, 4 3 12, 4 3 12, और यहाँ पे कितना हो गया आपका? देखो तो बेस 2। अच्छा जी, बेस 2 से बेस 2 मर गया, और सोच पा रहे हो तो x y = 12 आया कि नहीं आया? क्या आप सोच पा रहे हो? सर इक्वेशन नंबर 4 काहे नहीं लिख रहे हो? इसको एकदम लिखेंगे भाई। तुम बोलो हम ना लिखें, ऐसा हो सकता है क्या? एकदम नहीं हो सकता, एकदम लिखेंगे हम। अच्छा, ये वाला आपको समझ में आया? अगर हम तुमको बोले कि बाबू मेरे इस वाले को सॉल्व कर लेना, क्या तुम सॉल्व कर पाओगे? नहीं होगा, पागल। यहाँ देख, y = बताओ यहाँ पे 12/x लिखने में तुमको कोई परेशानी है? और जब नहीं परेशानी है तो ये वाला इसमें डाल दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। थोड़ा सा खेल लो तुम, इतना तो खेल ही सकते हो यार। अच्छा, हम इसका आंसर बता देते हैं आपको। आंसर आ रहा है x = 2, y = 6। आप इसमें थोड़ा सा खेल लोगे, इतना तो खेल ही सकते हो आप। इतना में आप खेलोगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? छापो जल्दी। यहाँ पे देख लो भाई, एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, खेला जाएगा इसमें भी हम लोग, मज़ा आएगा क्वेश्चन बनाने में इसको। अच्छा, अगर सोच पा रहे हो तो यहाँ पे थोड़ा सा हम गुनगुनाते हुए आगे बढ़े। तो आप क्या सोच पा रहे हो? इधर तो कुछ कर नहीं सकते हो, नहीं होगा, लेकिन इधर आप मचा सकते हो। क्यों? क्योंकि सर ये वाला जो आपका लिखा है ना, a² - b² लिखा है। आप सोच पा रहे हो क्या? जी सर, a² - b²। सर इसका कहने का मतलब है स्क्वायर को खा जाएगा। पागल, a² - b² है। a + b का होल स्क्वायर होता तब खा जाता उसको, a - b का स्क्वायर होता तो खा जाता। लेकिन यहाँ a² - b² कहने का मतलब a + b a - b में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा ये वाला? तो ये वाले को हम कॉपी करते हैं जैसे आप करते हो। 2 log, यहाँ पे हो गया 1 + x, प्लस में हो गया यहाँ पे 3 log, और अंडर रूट हो गया 1 - x = अगर सोच पा रहे हो तो ये वाले को क्या लिख सकते हो आप? log, और अंडर रूट में हम खेल रहे हैं 1 + x के साथ, और फिर हम लोग 1 - x के साथ। कोई परेशानी आपको नहीं होगा सर? सर आपको परेशानी हो सकता है, लेकिन इतना बताने के बाद हमको परेशानी नहीं होगा। अच्छा, अगर इतना बात समझ पा रहे हो आप अगर इतना बात समझ पा रहे हो तो लॉग, अब मल्टीप्लाई में कोई है तो अगर मल्टीप्लाई में है भाई तो उसको क्या करते हो आप? सर मल्टीप्लाई में तो एक बार में जाएगा प्लस में, बोलो हाँ या ना? प्लस में जाएगा कि नहीं जाएगा? मल्टीप्लाई में है तो मतलब ये वाले को लिख सकते हो आप 2 + log, और ये हो गया आपका 1 + x, प्लस हो गया यहाँ पे 3 log, और ये हो गया आपका 1 - x। ये आप सोच पा रहे हो इतना? अगर इतना सोच पा रहे हो तो बराबर में सोच लो, ये वाले को क्या लिख सकते हो आप? log, और ये प्लस में जा रहा है भाई आपका, क्योंकि मल्टीप्लाई में था ना आपका, तो 1 + x एक हो गया। आप प्लस में एक अगर सोच पा रहे हो तो ये हो गया log अंडर रूट 1 - x हो गया। फिर मल्टीप्लाई करेगा वो लौटा देगा आपका। सब बेसिक प्रॉपर्टीज़ है लॉग के, हम कोई जादू नहीं कर रहे हैं। इसलिए बोल रहे हैं कि जो भी आपके लेक्चर छूट चुके हैं उसको जाओ पीछे कवर अप करो, जानो सीखो, तो मज़ा आएगा आपको। अगर इतना देख पा रहे हो तो ये वाला से ये वाला मारने में हमको कोई दिक्कत नहीं है। अगर इतना दिक्कत नहीं है तो बताओ आप 2 = ये वाला प्लस में उधर भेज दो माइनस में, तो आप सोच पा रहे हो क्या कि log अंडर रूट, ये हो गया आपका 1 - x। अब माइनस में हो जाएगा यहाँ पे देखो तो 3, और ये हो गया सर हमारा log अंडर रूट
1 माइनस एक्स, मतलब यहाँ पे माइनस करने में हमको थोड़ा सा भी शर्म नहीं आएगा। शर्म क्यों नहीं आएगा सर? तो ये हो गया -2 और ये हो गया आपका लॉग √1 माइनस एक्स। सोच पा रहे हो? अच्छा, -2 से ये वाला आपका कैंसिल। अगर इतना सोच पा रहे हो तो ये आपका -1 इज इक्वल टू आ रहा है आपका, देखिए तो लॉग √1 माइनस एक्स। क्या सोच पा रहे हो आप? सर अब क्या करोगे? इतना करने में तो आप बहुत तेज़ी कर दिए। यहाँ पे क्या करोगे? एक बात तुम सुन लो भाई, जब भी लॉग खेल रहा हो, अब बेस में कुछ खेल ही नहीं रहा है, कहाँ कुछ बेस आया, तो समझो कि आप कॉमन लॉ का क्वेश्चन बना रहे हो, और कॉमन लॉ के बेस में आपको हम बताए थे हमेशा बेस 10 होता है, तो उतना तो आप खेल ही सकते हो। ये बेस 10 हुआ। अच्छा, ये लॉग मर जाएगा तो 10 इसके चरणों में चला जाएगा आपका। ठीक है सर, भेज दो चरणों में। अगर इसके चरणों में ये गया तो ये कितना आ गया देखो तो 10 का पावर -1 इज इक्वल टू, ये पूरा वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा आपका, तो √1 माइनस एक्स हुआ। अच्छा जी, ये वाला का एक्चुअल में वैल्यू क्या है? √ इधर आएगा, स्क्वायर करेगा, मतलब करेगा 10 टू दी पावर -2। जी सर, अगर इतना बात है तो इज इक्वल टू में आ गया 1 माइनस एक्स। सोच पा रहे हो आप? मतलब हम x को इधर बुला रहे हैं, इसको उधर भेज रहे हैं, मतलब हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 माइनस, इस वाले को ओपन कर लो तो 1/100 लिखने में कोई तकलीफ नहीं है। और x इज इक्वल टू यहाँ पे अगर सॉल्व करते हो तो 100 - 1 अपॉन में हो गया 100। कहने का मतलब आ रहा है यहाँ पे 99/100। तो x इज इक्वल टू सर हम जीत चुके हैं क्या? 99/100। ये क्या था आपका आंसर था। कैसा लगा ये आपको? कैसा लगा? लॉग के जब यहाँ पे डोमेन में पहुँचते हो ना लॉग, तो कहता है लॉग हमारे यहाँ ऐसा ही होता है लॉग। अच्छा, बच्चे को ये समझ ही नहीं आया सर 10 कहाँ से लिख दिए, तो बाबू ये कॉमन लॉग है, कॉमन लॉग। जब लॉग का कुछ बेस दिखे ही नहीं, वो 2, 5, 6 कुछ दिखाई नहीं रहा है, तो आप समझ जाओ उसका जो आपका बेस है वो 10 ही ले रहा है वहाँ पे। समझ में कि नहीं आया? लॉग क्या कहता है? हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। समझ में कि नहीं आया? तो ये चीज़ था आपका। x इज इक्वल टू कितना आ गया आपका? 99/100। क्या आप कॉपी करोगे इसको? तो आप कॉपी कीजिए। जो हम क्वेश्चन आज आपके लिए लाए हैं एकदम मज़ेदार वाला, वो अब आने वाला है। देखिए, ये क्वेश्चन का इंतज़ार उसी वक्त से था। अब चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं एकदम मज़ा से, मज़ेदार एकदम। आप ट्राई करना चाहते हो तो आप ट्राई कर लो एक बार, ठीक है ना? फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप ट्राई करो इसको। क्या हुआ, बना कि नहीं बना? चलिए हम बनाते हैं। अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन जो है लॉग mod x + y बेस 100 इज इक्वल टू 1/2। अच्छा, यहाँ पे मोड वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, हम सोच भी रहे थे कि मोड पे एक सेपरेट वीडियो आपको बनाए कि मोड कैसे खुलता है, एक्चुअल में क्या उसका ग्राफ होता है मॉडुलस फंक्शन का। ठीक है ना, एक्चुअल में वो हम बताने वाले थे, लेकिन फिर भी इस वीडियो में, मतलब इस क्वेश्चन के लिए हम थोड़ा सा मोड के बारे में आपको ज़रूर बताएंगे। देखो, मोड क्या है सर? मोड कहाँ से आया है? मोड किस प्रजाति का नाम है? समझ में कि नहीं आया? मोड आया कहाँ से है? क्यों ये बच्चों को परेशान कर रहा है? एकदम परेशान तो कर रहा है, लेकिन सीखना तो पड़ेगा जी। परेशान तो सब किसी को किया है, लेकिन सीखना आपको पड़ेगा, क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं पेपर्स में, तो आपको करना पड़ेगा इसको। अच्छा देखो, मोड एक फंक्शन है, ऐसा समझ जाओ आप, क्योंकि इसका सेपरेट वीडियो जब हम आपको देंगे तो सेपरेट वीडियो में इसका ग्राफ भी आपको सिखाया जाएगा, आपको फील आ जाएगा एक्चुअल में, हाँ mod x भी अपना भाई है, पड़ोसी वाला भाई है। समझ में आया ना? तो f(x) इज इक्वल टू mod x। देखो, हम लोग ऐसा सुनते हैं लोग, और सुनते हैं लोग क्या कि सबको यही मानता है कि मोड एक ऐसा मशीन है जिसके अंदर अगर नंबर डालोगे तो प्लस बना के निकालेगा। यही तो होता है, इनपुट में कुछ डालोगे, आउटपुट में कुछ निकालेगा। कहानी इतना ही तो है। मतलब mod x एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा आपका डिवाइस, एक ऐसा मशीन है जो किसी भी नंबर को अगर प्लस में है तो भी प्लस ही निकालेगा, माइनस में है तो भी बना के क्या निकालेगा? प्लस में ही निकालेगा। अच्छा जी, अगर ऐसा कहानी है तो लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे इसको बहुत बढ़िया से मतलब क्या होता है सर? मतलब अगर mod x जो है भाई मेरे, ये 2 तरीक़ा से खुलता है mod x। ठीक है ना? एक बार तो जो mod x है वो x ही खुल जाता है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे mod x, ऐसा समझो आप, x इज इक्वल टू तुमने 2 रखा, तो mod x इज इक्वल टू आप बोल सकते हो mod 2, और इसका आंसर कितना आता है आपका? 2 आता है। हम खुश हो जाते हैं, सर ये तो हमको आता था, कुछ बढ़िया बताओ आप। अच्छा, कुछ बढ़िया बताएं। अच्छा, हम x इज इक्वल टू बताओ -2 ले ले तो
मतलब एक्स इज इक्वल टू एक्स का -2 हम ले रहे हैं। इसका कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है सर -2 इज इक्वल टू, ये भी तो 2 ही बनाएगा सर, ये भी क्या बनाएगा आपका 2 ही बनाएगा। लेकिन अगर आपको हम बोले कि LHS इज इक्वल टू RHS करो तो आपको फिर दिमाग खराब हो जाएगा इसमें, बात समझ नहीं है। तो बेसिक प्रॉपर्टीज़ को आप समझो, ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ को आप समझो इसका, कि लॉग जो खुलता है, लॉग नहीं मॉड, ये मॉड एक्स जो आपका खुलता है वो कैसे खुलता है? तो अगर मॉड एक्स पॉजिटिव खुल रहा है तो आपको समझना है एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 था, है ना। मतलब 0 रहेगा यहाँ पे, अगर 0 रखते हो तो 0 के साथ खुल जाता है, कोई परेशान नहीं है इसको। अगर 0 से बड़ा जितना भी नंबर हो, 1 2 3 4 100 1000 1000, तुमको हम बैठा दे यहाँ पे मॉड के अंदर, तुमको बैठा दे, तुम बोले तुम पॉजिटिव है तो भी यहाँ पे पॉजिटिव ही खुलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, ऐसा ही होता है। यहाँ देखो, लेकिन एक कंडीशन आपका है क्या, कि यहाँ पे हमने अगर मान लो x इज इक्वल टू क्या रखा आपको -2, कहने का मतलब -2 इज इक्वल टू 2 तो निकलता है, लेकिन एक्चुअल में फील दो सर, फील दो हमको क्यों निकल रहा है ऐसा वैल्यू, समझो। अब अगर हम तुमको बोले क्या कि यहाँ पे -2 मोड में रखा, ठीक है ना, ये किसके साथ खुलता है? -2 तो एक्चुअल में था ही, लेकिन ये माइनस के साथ खुलता है, हम ये बतलाना चाहते हैं। तभी तो बाबू LHS RHS आपका कंपाइट करेगा, इक्वल रहेगा ना आपका, ये एक्चुअल में माइनस का खुलता है। तो आप आज एक बात याद रख लो एकदम याद, क्योंकि जितने भी आपके x लेस देन 0 होगा, जितने भी माइनस नेगेटिव आपके इंटीजर्स है या नेगेटिव नंबर्स जो है आपके, वो जब भी खुलेगा तो -x के साथ खुलेगा। किसके साथ खुलेगा आपका? हमेशा -x के साथ खुलेगा आपका, ये आपको समझना होगा। ये जो क्राइटेरिया लिखा गया है, मॉड इसके साथ खुलता है, मॉड प्लस माइनस दोनों के साथ खुलता है। आप सोच पा रहे हो एकदम, यह बातें आपको समझ में आएंगी है? जब मॉड एक्स लिखा है, कुछ भी आप सुनो, कुछ भी सोचो, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है क्या कि y इज इक्वल टू मॉड एक्स, ऐसा, ठीक है ना, और यहाँ पे लिखा है x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3, हाँ कि ना। मतलब अगर बोले y इज इक्वल टू मॉड एक्स और x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3, मतलब x का जो वैल्यू है एक बार तो 3 है और एक बार क्या है बाबू आपका 3 से बड़ा है, मतलब ये मोड किस में जाकर खुलने वाला है? हमेशा पॉजिटिव खुलेगा मोड, मतलब इस x के फॉर्म में खुल जाएगा मोड। आपको बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? लेकिन जब भी माइनस में आएंगे मोड, जैसे यहाँ पे आ गया x लेस देन 0, जब भी माइनस वाला नंबर अगर रख रहे हो मोड में, तो किसके साथ खुलता है आपका? -x के साथ खुलता है। आपको समझ में आ गया बात? तो ये मोड 2 तरीके से काम करेगा आपको। इसकी बहुत बड़ी बात थी नहीं, हमको बताया, इसका एक सेपरेट वीडियो बनेगा, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर जो आपका आता है बॉक्स x, उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बनेगा आपका, बात समझ नहीं आया? और ये छोटे छोटे फंक्शंस हैं, और फंक्शन को कंट्रोल करने आपको आना चाहिए, नहीं तो आपको कंट्रोल करेगा, ठीक है ना, आपके डोमेन से बाहर कर देगा सब चीज़ों को। चलो जी, ये चीज़ आपको आनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे हम यही कंडीशन अप्लाई करेंगे। अच्छा, अगर देख पा रहे हो यहाँ कुछ होने वाला है नहीं, अगर सोच पा रहे हो तो सर अगर कुछ नहीं होता है ना तो चरणों में चलते हैं हम। किसके चरणों में? जो उधर वैल्यू होता है उसके हम लोग चरणों में चलते हैं। चलिए चलते हैं तो चरणों में। अगर आप सोच पा रहे हो तो ये लॉग को पढ़ गई, भाग गया, या ये इसके चरणों में, मतलब तुम बोलोगे तो 100 का पावर 1/2 इज इक्वल टू ये मॉड x प्लस वाई होगा कि नहीं होगा? क्या तुमको कोई परेशानी? ना सर, आप आगे बढ़ जाओ। बताओ, ये वाला वैल्यू √100 है, कहने का मतलब यहाँ पे मॉड x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 आएगा। अगर इतना सोच पा रहे हो तो ये मॉड किसके साथ खुलता है? प्लस और माइनस साथ खुलता है, खत्म, एक बार में लिख दे। मतलब सर यहाँ पे आप सोच कह रहे हो क्या कि x प्लस वाई इज इक्वल टू +-10 होगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हम तो यही तो बोल रहे थे आपको कि मॉड जो खुलता है वो किसके साथ खुलता है? प्लस और माइनस के साथ खुलता है, जो मॉडुलस फंक्शन है। आया ना? अगर इतना तुम कंपाइट कर पा रहे हो, आगे आपको कंपाइट करने के लिए दिया जाएगा एकदम। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको हम बोले हैं ना कि मॉडुलस फंक्शन के लिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए, ITF के लिए, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए, सबका सेपरेट अलग अलग वीडियो मिलेगा। इसका एक्चुअल में फंक्शन होता क्या है, काम कैसे करता है, इसका डोमेन क्या है, इसका को डोमेन क्या है, इसका रेंज क्या है, ये सब चीज़ सिखाया जाएगा आपको। ग्राफ, सबसे पहले ग्राफ अगर आपको आता तो आपको इंटरेस्ट पैदा होता है, फील आएगा आपको उस सब्जेक्ट में, आपको मज़ा आएगा कैसे करते हैं। ये वाला इक्वेशन फर्स्ट हम बना लिए हैं। अच्छा जी, अगर ये सोच पा रहे हो तो यहाँ पे भी देखो मॉड एक्स है आपका, मतलब मॉड एक्स है, मतलब कुछ ना कुछ बवाल करेगा, या पक्का करेगा, काहे नहीं करेगा। अच्छा जी, अगर ऐसा बात है तो आप सोचो, सर यहाँ पे हम सोच पा रहे हैं, सोच क्या पा रहे हैं? एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन, एकदम बच्चा वाला वाहियात पूछ दिया यहाँ पे। सर यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10, माइनस हो रहा है। माइनस जब भी होता है तो डिवाइड अपने पास बुलाता है। आओ, हम थे यहाँ पे, पहले हम थे, हमको बिगाड़ करके ऐसा लिखा गया है, ठीक है, कर लेते हैं जी। अगर आप सोच पा रहे हो तो ये बना आपका log 10, और बताओ ये y अपॉन मॉड एक्स लिखने में कोई परेशानी नहीं है सर।
इज इक्वल टू, डिवाइड किया था ना, यहाँ पे अगर सोच पा रहे हो इसमें कुछ सोचना था नहीं, ठीक है ना, बस लिख रहे हैं लाइनिंग। ये 2 पावर 2 लिख सकते हो, यहाँ पे 10 पावर 2 लिख सकते हो। सर जब भी ऐसा पावर होता है हम खेलते हैं इसके साथ, ये वाला बाहर आएगा, 2 मर गया, किसके घर, तुम्हारे घर भाग गया वो। मतलब अगर सोच पा रहे हो तो ये बना आपका log बेस 10 y अपॉन मॉड x इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे सोच पा रहे हो तो log बेस 10 पावर 2, सॉरी 2 पावर 2 नहीं है, मतलब log बेस 10 मर गया। अगर आप सोच पा रहे हो तो y मॉड x इज इक्वल टू 2 लिखने में कोई तकलीफ एकदम नहीं है सर। अगर ऐसा सोच पा रहे हो तो y इज इक्वल टू 2 मॉड x लिखने में भी कोई तकलीफ नहीं है। जब भी मॉड आता है तो दो तरीका से खुलता है राजा मेरे, एक प्लस और एक माइनस। अगर आप सोच पा रहे हो तो ये वाला एक बार खुलना चाहता है, इतना कैप्चर कर लेगा क्या, अच्छा यहाँ पे लिख देते हैं भाई हम, ये दो तरीके से खुलता है आपका। अगर मान लो यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 हम समझ लिए, x ग्रेटर देन क्या हमने समझ लिया, 0 खत्म, x ग्रेटर देन हमने 0 समझ लिया। अच्छा जी, एक बात और हम बोल रहे थे बाबू, यहाँ पे देखो तो x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, एक बार इस पे, एक बार x लेस देन 0 पे, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे इक्वल टू अगर 0 लेते हो आप, ये दिमाग छोटी छोटी बातें हैं, कहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है समझना होगा। इक्वल टू 0 लेते हो तो अगर मान लो ये 0 खोलोगे तो ये 0 ही आएगा ना, खत्म। और 0 खोलेगा तो ये 2 खत्म, मतलब y का वैल्यू 0 आ रहा है, और y का वैल्यू 0 आने का मतलब यहाँ पे तुमने 0 रखा, और 0 यहाँ पे जैसे ही रखा काम तमाम। n का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हमने बताया था, तो मतलब यहाँ पे इक्वल टू वाला साइन नहीं लेना है। सोच पा रहे हो ना, 3 तरीके से खुलता है वो, दिमाग लगाओ मज़ा आएगा। सर यहाँ पे ग्रेटर देन अगर 0 रखते हो तो x के साथ ही खुल जाएगा, मतलब आप बोलोगे तो y इज इक्वल टू 2x खुल रहा है इस कंडीशन में, जी सर। अगर यहाँ पे बोलोगे तो x माइनस x के साथ खुलेगा, तो y इज इक्वल टू माइनस 2x खुल रहा है। आपको बात समझ में आया, मतलब सर 2 इक्वेशन यहाँ और 2 इक्वेशन आया, सर ये तो गजब हो रहा है, गजब होगा। देखो यहाँ पे जो आंसर होंगे ना वो कैसे रिस्ट्रिक्ट हो जाए, कैसे हटा दिए जाते हैं, क्यों हटा दिया जाता है, आगे बोर्ड पे हम लोग समझाएंगे। इसको कीजिए जल्दी से, जल्दी कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। देखिए ये वैल्यू आ गया, वही वैल्यू था, y इज इक्वल टू 2 मॉड x। हमने 2 तरीके से इसको खोल दिया, x ग्रेटर देन 0, इस पे y इज इक्वल टू प्लस में खुलता है 2x। यहाँ पे हमने बोला x लेस देन 0, y किस में खुलता है आपका माइनस 2x के साथ खुल जाता है। अगर इतना सोच पा रहे हो तो इसके साथ 2 वैल्यू और फिर इसके साथ भी आपका 2 वैल्यू, तो 4 आंसर आएगा। देखते चलो, अभी मचाना है आपको यहाँ पे। इसके साथ एक बार हमने रख दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, एक बार रख दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 10, फिर इसके साथ एक बार प्लस 10, एक बार इसके साथ हमने क्या रख दिया माइनस 10। अगर सोच पा रहे हो तो यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू 2x था, यहाँ पे हमने 2x रखा, 2x और x हो जाएगा आपका, देखो तो 3x इज इक्वल टू 10, कहने का मतलब x इज इक्वल टू आ गया 10/3, ठीक है, एग्जिस्ट कर रहा है क्या। अच्छा यहाँ पे बोला x ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा, अच्छा ये 0 से बड़ा वैल्यू होता है, मतलब ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अगर ये कर रहा है तो आप रखो इसमें, और इसमें रख करके इसमें रख लो, खत्म। x का वैल्यू यहाँ पे, मतलब y का वैल्यू आपको आ रहा है 20/3, ये भी तो एग्जिस्ट कर रहा है ना, यहाँ पे y के बारे में तो कुछ बात हुआ नहीं है, x में बात हुआ है आपका। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ पे रखते हो आप 2x, मतलब आप बोलोगे तो हो जाएगा x प्लस 2x इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, देखो तो यहाँ पे माइनस का 10, -10 इज इक्वल टू आ गया आपका -10। अगर इतना सोच पा रहे हो तो ये हो गया आपका 3x इज इक्वल टू -10, कहने का मतलब x इज इक्वल टू आ रहा है -10/3। अच्छा नेगेटिव, ये बोला x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ख़त्म, तुम्हारा खेल ख़त्म, हम नहीं लेंगे नहीं तुमको, ये कह रहा हम लेंगे ही नहीं। इसका देखो यहाँ पे क्या है, ये वैल्यू कह रहा है x ग्रेटर देन 0, मतलब ये कह रहा है कि x का वैल्यू हम नेगेटिव लेंगे, हम लेंगे ही नहीं, भगा दो इसको, ठीक, ये नहीं होगा। आगे यहाँ देखो, यहाँ बोलोगे -2x, मतलब x y के वैल्यू -2x, -2x इज इक्वल टू कितना आ रहा है, देखो तो आपका 10 आ गया, ठीक है सर। अगर इतना आ रहा है तो यहाँ पे बोलोगे तो -x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू कितना आ गया -10। अच्छा ठीक है सर, इसके लिए चेक करो, तो ये बोला x लेस देन 0, मतलब ये होगा, सोच पा रहे हो, यहाँ पे जो भी x का वैल्यू होना चाहिए वो लेस देन 0 होना चाहिए, लेस देन 0 -10 होता है कि नहीं होता, ठीक है। अगर ये होता है तो वैल्यू यहाँ पर रख के देख लो आप, तो y इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपका -10, यहाँ पर रखो तो माइनस माइनस प्लस, और 2 से करोगे तो यहाँ पर वैल्यू 20 आ रहा है, मतलब ये वाला वैलिड है। यहाँ पे चेक करके देख लो आप, यहाँ पे अगर चेक करते हो x का वैल्यू, x तो था ही सर, x इसका वैल्यू करोगे तो यहाँ पर हो गया -2x इज इक्वल टू -10, कहने का मतलब यहाँ हो गया -x इज इक्वल टू -10, मतलब x इज इक्वल टू कितना आ गया बाबू आपका 10 आ गया। बताओ यहाँ पे x का वैल्यू क्या बोला गया था, लेस देन 0, ये तो बोल रहा है यहाँ पे ग्रेटर देन 0, मतलब ये वैल्यू नहीं होगा। अच्छा जी, तो क्या होगा क्या नहीं होगा, सर हम होंगे, आप होंगे, ये वैल्यू हो गया आंसर,
और इसका ये वैल्यू हो गया आंसर। सोच पा रहे हो आप? तो हम लॉ के और भी बहुत ही बेहतरीन जो जेईई मेंस एडवांस में क्वेश्चन पूछे गए हैं, बढ़िया पेपर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके साथ हम मिलते रहेंगे और हम लोग लॉगरिदम के क्वेश्चन बनाते रहेंगे। कल हो सके तो आपका चैप्टर्स लिमिट शुरुआत हो जाएगा। लिमिट हम एकदम शुरू से पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट हम लिमिट के बारे में बताएंगे कि आपका लिमिट एक्चुअल में होता क्या है, ये पड़ोसियों का क्या खेल है, आरएचएल क्या है, एलएचएल क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अच्छा, कब आपका लिमिट एग्जिस्ट करता है, कब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, ये चीज़ों के बारे में समझेंगे हम। फिर इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होता है आपका, 0/0 क्या है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी क्या है, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अच्छा, एक बार हमने क्या सीखा है, रेशनलाइजेशन एक बार होता है, लेकिन हम डबल रेशनलाइजेशन का भी क्वेश्चन आपको कराएंगे। बहुत ही मजा आने वाला है लिमिट में, क्योंकि जिस बच्चे को बेस में ही हिल जाएगा, वो कैलकुलस में हम लोग इंटर कर रहे हैं, ये तो कुछ नहीं था, ये कुछ नहीं था भाई मेरे। आगे जो आप पढ़ने वाले हो इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा कैलकुलस में इंटर करने के लिए, क्योंकि हमको कैलकुलस बहुत ही मज़ेदार एकदम बेजोड़ पढ़ाना है, हाँ या ना। तो कैलकुलस में इंटर करने से पहले आपको लिमिट थोड़ा सा ये पता हो जाए कि गेंद जब उछाला जाएगा तो आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बस नहीं आता तो लिमिट पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग कंटिन्यूटी पढ़ाया जाएगा। कंटिन्यूटी के बाद हम आपको पढ़ाएंगे डिफरेंशिएबिलिटी, फिर आपको पढ़ाया जाएगा MOD मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ाया जाएगा, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, तो पढ़ाई करते रहिए, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।